आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-2064। ये पीस जिन हमारे मित्र का है उनका शिकायत है THM3 प्रोटेक्शन से संबंधित। और अक्सर मैं इस बात की चर्चा करता हूँ कि जब भी कोई भी पीस आए तो प्राथमिक उपचार अवश्य करें, ज़रूरी होता है। कंडीशन आप ध्यान दीजिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सिस्टम कंट्रोल IC के पास कुछ पिन्स डैमेज है, सोल्डर किए गए हैं। एक बार हमने सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट किया तो PS प्रोटेक्शन आया, दूसरी बार नो प्रोटेक्ट हुआ, तीसरी बार में THM3 प्रोटेक्शन आया। जिन हमारे मित्र का ये पीस है उनकी शिकायत भी यही है, लेकिन ये जो PCB है HDMI COM DSP PCB ये वो नहीं है। ये हमारे एक दूसरे मित्र का है जिन्हें हमने काफ़ी समय पहले रिपेयर करके दिया था, तो उन्होंने सिर्फ PCB भेजा है। कुछ एनालॉग में आवाज़ आती है, HDMI ऑप्टिकल में नहीं आती है, इस टाइप का कुछ फॉल्ट है। ये जो पूरी यूनिट है उसका PCB ये है। हमने इसको निकाला था वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो इसको हमने साइड में रख दिया और तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना ये PCB को भी चेक किया जाए। THM3 की शिकायत इसमें पहले से थी, हमने दूसरी PCB लगाई। कहने का अर्थ है कि क्या ये जो प्रोटेक्शन का इशू है वो टॉप के PCB में है या नीचे के हिस्से में दूसरे किसी सेक्शन में है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए इस सेक्शन पर, क्या है ये R123 125 100 के का रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर क्या लिखा है, PS प्रोटेक्शन। दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। ये हीट सिंक है, हीट सिंक पे लगा हुआ है TH3 और यहाँ पर क्या है, THM3। और ये है आउटपुट सेक्शन, नीचे का जो PCB है आउटपुट यूनिट, और इसका संबंध यहाँ से है। स्क्रीन पर हमने क्या देखा था, TMP3 टेम्परेचर 3, तो सर्विस मैनुअल पर तो TMP नहीं है, THM3 है। तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में THM बैठा हुआ था, जबकि लिख कर आ रहा था TMP3। ध्यान रखें इस पर ज़रा भी, इसको हम डिटेक्ट करते हैं। अब जो है हमने दूसरा PCB फिट किया है जो इस सेट का ओरिजिनल है वो, और ये है जो पहले हमने फिट किया था। दोनों में ही सेम इशू है। क्या आप समझ सकते हैं क्या शिकायत है? चलिए देखते हैं।
हमने अब तक जितने भी एम्पलीफायर्स रिपेयर किए हैं, क्या आपने किसी भी एम्पलीफायर में देखा है रिले पे इतना मोटा जंपर वायर लगाने की? फ्यूजेबल टाइप लगाना होता है, जैसे कि डिसोल्डर विक वायर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका 1 या 2 लेयर। इतना मोटा तो कभी गलती से सीरीज में नहीं लगाकर डायरेक्ट आपने लगाया और कुछ शॉर्टिंग रही, तब तो ये पूरा का पूरा ही, क्या बोले, प्रत्येक वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है और मैंने बाकायदा दिखाया है कि मैं किस प्रकार से जंपर वायर का इस्तेमाल करता हूँ, कितना पतला करता हूँ। फिर भी कोई भी सप्लाई नहीं है। टू 2.416, 2.47, 2.42 सभी पर है, सिर्फ ये एक लास्ट वाले पिन पे नहीं है। और ये है पिन नंबर 27। क्या है पिन नंबर 27? ध्यान दीजिए, ये है पिन नंबर 27 और ये है फ्रंट लेफ्ट आउट। और हमने पहले जो चेक किया था, फ्रंट लेफ्ट में आवाज़ नहीं थी, सेंटर में भी आवाज़ नहीं थी। अब आते हैं ये कनेक्टर के पास, क्या लिखा है। सेंटर जो बीच वाला पॉइंट है, फ्रंट और सराउंड, और सेंटर वाले जो म्यूट के ट्रांजिस्टर है वहाँ दिक्कत है। चलिए सबसे पहले हम इसे सही करेंगे, उसके बाद अब हम ध्यान देंगे उस सप्लाई पर जो पहले मिसिंग थी, नहीं आ रही थी। ध्यान दीजिए, बंद है, 1 मिनट। ये सप्लाई पहले मिसिंग थी। अब जो है हमने दूसरा पीसीबी फिट किया है और इसमें पीस ऑन है। स्पीकर के लोगो भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है और कंट्रोल से काम नहीं हो रहा है, वॉल्यूम अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, रिमोट से हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहले वाले बोर्ड में हमने जो देखा था उसमें कितनी सप्लाई देखी थी और इसमें 2.4 होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो मैंने
सही करके दिया था उस वक्त मैंने ये आईसी भी रिप्लेस की थी, साथ में डीएसपी आईसी भी रिप्लेस की थी। चलिए देखते हैं। फ्रंट का कनेक्टर हमने डिस्कनेक्ट किया है और यहाँ से क्रिस्टल निकाला है। क्यों? वॉल्यूम यहाँ पर प्रिंट पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम आरबी, वॉल्यूम आरए। जिगजैग पिन है, अंदर की तरफ का सेकंड और बाहर की तरफ का सेकंड। ध्यान दीजिए इस पर। ये बाहर की तरफ सेकंड है 21 के, और ये अंदर की तरफ का सेकंड है 5.5 के। जबकि अपना जो वर्किंग पीसीबी है, ये वर्किंग है, इसमें कोई इशू नहीं था वॉल्यूम कंट्रोल का, ये सही था। इसके अंदर कितना है देखिए, ये है बाहर का पिन 0.700 मेगा, और जो अंदर का सेकंड है सेम टू सेम है। यानी कि अपना ये जो पीसीबी है इसमें कुछ है दिक्कत, और ये जो कनेक्शन है वो जाती है सिस्टम कंट्रोल आईसी के पिन नंबर 8 और 9 पे। देखते हैं क्या है ये दिक्कत। इसको एक बार हम वॉश करेंगे। इसमें दिक्कत दिख रही है, क्या दिक्कत है आप ध्यान से गौर करें। ये जो आप होल्स में ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, दिक्कत है इसमें। इसे हम एक बार वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका सिस्टम कंट्रोल आईसी में इशू है। हमने बोर्ड को क्लीन किया, साफ सफाई की, इंटरनली कुछ लीकेज हो इसकी संभावना रहती है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है वॉल्यूम आरबी और आरए ये नहीं होना चाहिए। $270K
दिक्कत है इसमें, सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल के लिए सिस्टम आईसी को रिप्लेस करना मिलेगा भी नहीं। जिन हमारे मित्र का है उनसे हमने चर्चा की इस बारे में, उनसे सलाह ली और उन्हें कहा कि आप रिमोट के माध्यम से वॉल्यूम अप एंड डाउन करें। रिमोट से वर्किंग है। और ऑप्टिकल्स रिक्वायरमेंट तो HDMI की भी थी, लेकिन HDMI वर्किंग नहीं है। और पहले भी इन्होंने काफ़ी खर्चा किया इसके पीछे, DSP वगैरह रिप्लेस किया था, PCM रिप्लेस किया था। तो मैंने कहा कि ऑप्टिकल यूज़ कीजिए। ऑप्टिकल भी सही है, वर्किंग है, पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।